राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। विवाहित महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, अन्न धन की बरकत रहे, इसलिए सोमवती अमावस्या की पूजा और व्रत करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग तो पूरा दिन व्रत करते हैं और कुछ लोग सिर्फ पूजा तक व्रत करते हैं, यानी पूजा करके उसके बाद खाना खा लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और इस दिन पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की जाती हैं, जिनका बहुत अधिक महत्व है। तो चलिए अभी मैं आपको सोमवती अमावस्या की पूजा विधि बता देती हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम पीपल के पेड़ के पास चले जाएंगे। आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो या मंदिर में तो आपको मिल ही जाएगा, तो पीपल के पेड़ के नीचे हम ये पूजा करेंगे। सबसे पहले पेड़ पे हम जल सींचेंगे। जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं पहले जल सींचते हैं। अब हम पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी जगह पर जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी जगह को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद वहां पर हल्दी से हम स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, जब हम घर पर पूजा करते हैं तब तो हम गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं, लेकिन बाहर जब जाकर हम पूजा करते हैं तो गणेश जी को ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप स्वास्तिक बनाकर भी गणेश जी का पूजन स्वास्तिक के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने स्वास्तिक बना लिया है। अब स्वास्तिक के ऊपर हम थोड़े से चावल रखेंगे और इस चावल के ऊपर फिर हम दिया जला देंगे। तो देसी घी का हमें दिया लेना है और ध्यान रखना है कि दिया आप सोमवती अमावस्या से एक दिन पहले ही बना लें, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन कॉटन को यानी रुई को हाथ नहीं लगाते। तो दिया हमने जला दिया है। उसके बाद हम तिलक करेंगे रोली से। यहाँ पर हम पीपल के पेड़ को भी तिलक करेंगे और दिए को भी तिलक करेंगे। फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आप चुनरी लेके आए हैं तो चुनरी समर्पित कर सकते हैं, या आप कपड़ा लेके आए हैं तो कोई कपड़ा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे, तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद फिर दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। सोमवती अमावस्या की पूजा सुहाग के लिए की जाती है, इसलिए जब भी आप सोमवती अमावस्या की पूजा करें तो चाहे दो चीज सुहाग की चढ़ाएं। सुहाग सामग्री आप जरूर चढ़ाएं। तो माता गोरा के लिए हम यहाँ पर सुहाग सामग्री चढ़ा देंगे। उसके साथ ही हमें कोई भी चीज खाने की, कोई भी 108 चीज हमें लेनी होती है। टॉफी, बिस्किट के पैकेट, केला, फल फ्रूट, कुछ भी आप ले सकते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी खाने की चीज हो, यानी प्याज लहसुन को छोड़ के बाकी कोई भी सब्जी, फ्रूट, मिठाई कुछ भी ले सकते हैं। 108 चीज हमें चढ़ानी है, तो 108 चीज मैंने ले ली है। इसी में से भोग चढ़ा दिया है और ये 108 चीजें हमें बांट देनी होती हैं। तो देखिए, मैंने भोग यहाँ पर चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल हम ले लेंगे। जल लेकर अपने सीधे हाथ में हम फूल ले लेंगे। आप फूल ले सकते हैं या फिर आप चावल भी हाथ में ले सकते हैं। तो हाथ में हमने फूल ले लिया है। अब हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन सोबा धोबन की कथा सुनी जाती है। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पर कथा सुनाऊंगी भी तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। सुनने के बाद ये फूल हम समर्पित कर देंगे और इसके बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के लिए आप कलावा ले सकते हैं या कच्चा सूत आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी हमने पूजा की है ना, वहीं पर खड़े होकर हमें इस सूत को पेड़ पर थोड़ा सा अटका देना है। वहां पर और भी धागे बंधे हुए होंगे, उन्हीं पर आप अटका दीजिए। उसके बाद क्लॉकवाइज हमें परिक्रमा करनी है। देखिए, 108 परिक्रमा हो सके तो आप 108 परिक्रमा कीजिएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा करने में समर्थ नहीं हैं तो कम से कम आप 8 परिक्रमा तो जरूर करें। जहां से आपने परिक्रमा शुरू की थी ना, वहीं पर परिक्रमा हमारी पूर्ण हो जाएगी। परिक्रमा करने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो जो दिया हमने लिया है उसी को 5 बार या 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए, जो भी आप खाने की 108 चीजें बांटने के लिए लेके आए थे ना, या तो घर से ही मिनस के ले आए या तो आप उनको यहाँ पर भी मिनस सकते हैं। तो पहले हम उन्हें मिनस देंगे। तो देखिए, मिनसने के लिए हम अपने हाथ में पल्लू लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे और क्लॉकवाइज 2 बार इसके ऊपर से इस तरह से वार देंगे। इस तरह से हम मिनस देंगे। अब हमें ये बांट देनी है और हमें नहीं खानी है, हमारे बच्चों को नहीं खानी है, बाकी हम किसी को भी ये चीजें बांट सकते हैं।
यहाँ पर हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा के बाद आप जो भी आपने खाने की चीजें ली हैं वो सभी में बांट दें। और देखिए, जब आप सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं ना सुबह सुबह, तो पूजा से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, पानी भी इससे पहले हमें नहीं पीना होता है। सोमवती अमावस्या की जब आप पूजा कर लें उसके बाद ही आप चाय पानी पी सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो फिर आप चाय पानी पी लीजिए या फल फ्रूट खा लीजिए उसके बाद, और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो पूजा के बाद फिर आप खाना खा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप सोमवती अमावस्या की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको पीपल का पेड़ नहीं मिलता है, आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तो फिर आप सोमवती अमावस्या पर तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं। तुलसी जी का पूजन कैसे किया जाएगा इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको। हाँ, सोमवती अमावस्या के दिन कथा जरूर सुनना, क्योंकि कथा सुनकर ही ये पूजा पूर्ण होती है। तो कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा, आप वहां से सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की ये बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।